Good morning, students. This is class 7th, chapter 7th, Human Environment, Settlement, Transport and Communication of Geo. And today is going to be our last class on this chapter. जैसे जैसे तकनीक बढ़ी और जो आवास है शहरों में, गांवों में, स्थायी और अस्थायी हम देखते हैं, परिवहन के साधनों का विकास हुआ और लोगों के अलावा जो वस्तुएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर तेजी से पहुंचाई जाने लगी। ऐसे ही संचार के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जो संदेश हैं वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाने लगे। संदेशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर फ़ोन के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या अखबार के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाना कम्युनिकेशन कहलाता है। और सब जो नई तकनीक है उसके विकास से ही संभव हो पाया है। और जब संचार के क्षेत्र में जो तकनीक इतनी बढ़ गई कि जानकारी को एक बड़े स्तर पर, एक भारी मात्रा में ऐसे लोगों तक पहुंचाया गया जिसे इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन या आईटी का नाम दिया गया। दुनिया में जो मैसेजेस हैं, जो संदेश हैं, उनको तरीके से अलग अलग माध्यमों से पहुंचाया गया, जैसे अखबार के द्वारा, प्रिंट मीडिया और जो टेलीविज़न है उसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। और जब यह जानकारी, ये संदेश बड़े लोगों तक, बड़ी भारी मात्रा में लोगों तक पहुंचाए गए, उन साधनों को मास मीडिया का नाम दिया गया। उदाहरण के लिए रेडियो, टेलीविज़न, पेपर, मैगज़ीन मास मीडिया के उदाहरण हैं। और ये सब संभव हो पाया सैटेलाइट से। आर्यभट्टा भारत का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। सैटेलाइट के उपग्रहों के आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो मानव निर्मित मैन-मेड सैटेलाइट थे, उनके माध्यम से जो ऑयल है, जो तेल है, यानी पेट्रोलियम उदाहरण के लिए, उसकी खोज की गई। जो जंगल हैं उनका सर्वेक्षण किया गया, भूमिगत जल का पता लगाया गया, खनिज संपदा का पता लगाया गया, मौसम संबंधी जानकारी हमें मिली। और जो आपदा है, फ्लड है, साइक्लोन है, सुनामी है, उनके बारे में चेतावनी के संबंध में संदेश मिले। और ये सब संभव हो पाया आर्टिफिशियल सैटेलाइट के द्वारा। दूसरे शब्दों में तकनीक के विकास से संभव हो पाया। तो हम इंटरनेट से इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कर सकते हैं और वायरलेस टेलीफोन से हम संदेश हैं उनको भेज सकते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेट है उसके द्वारा हम दूर बैठे लोगों से वार्तालाप कर सकते हैं और अपने जीवन को और भी हम सुविधापूर्ण, कंफर्टेबल, आरामदायक बना सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आपको घर बैठे रेलवे टिकट रिजर्व करनी है, या एयर टिकट आपको चाहिए, या सिनेमा टिकट आपको चाहिए, या होटल टिकट आपको चाहिए, तो वो भी संभव हो जाती है। इस तरह से लोग घर बैठे बैठे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और सुविधाएं लेते हैं, सुविधाएं देते हैं। और संस्थाएं जैसे स्कूल है, हॉस्पिटल है और बैंक्स हैं, वो भी एक दूसरे से या लोगों से जुड़ जाते हैं। और जो पूरी दुनिया है वो एक ग्लोबल सोसाइटी के रूप ले लेती है। और ये संभव हो पाया संचार और ट्रांसपोर्ट के जो साधन हैं उनके विकास से। थैंक्स।